हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट जीएस का पार्ट्स है और रेगुलर आप देखते रहिए इसको हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आपकी करंट अफेयर जीएस और कुछ हद तक आपकी साइंस और बहुत अच्छे से साइंस कह लीजिए और कुछ हद तक जीएस कहिए और कुछ हद तक करंट अफेयर कहिए, आपके धीरे धीरे कवर होते रहेंगे। ठीक है। आप ये लेक्चर जो है सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम लगा है उसके लिए तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर के। हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो आपके 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे साइंस के और जिसमें भी न्यूमेरिकल के। ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना। तो ध्यान रखना है कि भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना कहाँ चल रही है। तो ये योजना जो चल रही है आपकी, ये ओडिशा में चल रही है। कहाँ? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा कहाँ चल रही है? ओडिशा में चल रही है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना ओडिशा में चल रही है। और ओडिशा के अगर सीएम की बात करोगे तो वो है नवीन पटनायक। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। ये 5 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उड़ीसा के। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में एक मंदिर है जिसको सूर्य कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, गंग वंश के शासक थे। ध्यान रखना है आपको, सूर्य मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो सूर्य के लिए समर्पित है। और सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। और ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो है भारत का पहला मंदिर है। तो आपको इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखनी है उड़ीसा से। और बता दें तो ओडिशा में ही एक चलती है स्वच्छ कर्मी योजना। स्वच्छ कर्मी यानी कि गरिमा योजना जो है चलती है। और ध्यान रखना है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ये उड़ीसा में ही स्थापित किया गया था। और बता दें, चंद्राणी मुर्मू अब की बार जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, जो 17वीं आपका लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें एक महिला थी चंद्राणी मुर्मू। क्या नाम था उनका? चंद्राणी मुर्मू नाम था उनका। तो चंद्राणी लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आप सुन लीजिएगा। ठीक है। आप उसको जहाँ पर आप जीएस लिखते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। तो ध्यान देना, चंद्राणी जो मुर्मू थी वो 17वीं लोकसभा, ये भी पूछा जाएगा इस बार कौन सी लोकसभा थी। तो 17वीं लोकसभा में सबसे यंग महिला थी सांसद। ठीक है। 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है। तो ध्यान रखना है, उनका नाम चंद्राणी मुर्मू जो है उड़ीसा क्यों जो है झज्जर से ही वो निर्वाचित हुई थी। सुनामी गांव कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये आपसे पूछ सकते हैं, सुनामी गांव। तो सुनामी गांव कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो उड़ीसा में उस स्थानांतरित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो एक था, लेकिन मैंने जानकारी आपको मतलब भर के दे दी है, जिससे कि आपके अच्छे से तैयार हो सके सारी चीज़ें। उज्ज्वल योजना, तो ध्यान रखना, पहले तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। अगर उज्ज्वल लिखना हो तो लामे डंडा हटा देंगे, तो ये शुद्ध वर्तनी हिंदी में भी आता है। उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना के बारे में आपको बताएं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 मई 2016, वैसे तो ये करंट अफेयर 2016 की है, लेकिन हमको कभी कभार पूछ लेते हैं योजना जो खासकर चल रही होती हैं। तो 1 मई 2016 से बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी। कहाँ? बलिया यूपी से योजना लॉन्च की गई थी। बलिया यूपी से एक योजना लॉन्च हुई थी, उज्ज्वला योजना। आप सभी लोग जानते हैं, इसमें जो है गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं और गैस में जो मिश्रण होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। किसका होता है? प्रोपेन। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बीपी। तो प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि प्रोपेन होता है, ब्यूटेन। और इसमें एक और होता है, वो याद कर रहे थे, मर कैप्टन। क्या? मर कैप्टन। देखो, इनकी कोई गंध नहीं होती, ना प्रोपेन की होती ना ब्यूटेन की होती, एक मर कैप्टन इसमें मिलाया जाता है। ध्यान रखना है, मर कैप्टन इसलिए मिलाया जाता है कि अगर गैस लीक हो तो उसका हमें पता लग सके। तो पूछा जाता है मर कैप्टन क्या मिलाया जाता है इसके लिए? तो गंध के लिए तो मर कैप्टन मिलाते हैं। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो, इतनी आपको बातें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखते हैं। ठीक है। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन और मर कैप्टन का। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, नमामि गंगे जो कार्यक्रम है 2014 से चलाया जा रहा है। 2014 से नमामि गंगे जो है न्यूयॉर्क से घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से ये रखना है कि नमामि गंगे योजना में जो विश्व बैंक है, जिसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, $400 मिलियन दिए हैं नमामि गंगे योजना के लिए। $400 मिलियन,
400 मिलियन डॉलर दिए हैं विश्व बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने दिया है, और जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास ऐसा करके हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आप बता दीजिए विश्व बैंक का और आईएमएफ का, दोनों जो है हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्माण लिया है। तो ध्यान रखना, जो देहिंग पटकाई जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये देहिंग पर ध्यान रखना। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आप ध्यान रखना है, देहिंग जो वन्य जीव अभयारण्य है तो ये असम में स्थित है। कहाँ? असम। तो असम की राजधानी वही दिसपुर हो जाती है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है, ठीक है, असम के, तो ध्यान रख सकते हो। असम में एक जो है सत्रिया नृत्य, असम से ही रिलेटेड है एक सत्रिया नृत्य, इसको ध्यान रखना, असम से रिलेटेड सत्रिया नृत्य। और बिहू भी यहीं का है, बिहू। और यहाँ एक धन्वंतरी योजना चलती है, वो भी आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ एक मंदिर है जिसको कामाख्या माता मंदिर कहते हैं। यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। कामाख्या माता देवी जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो असम में स्थित है, और यहीं पर अम्बुबाची मेला भी लगता है। असम के कुछ और जो है राष्ट्रीय पार्क है उनको भी ध्यान रखना। एक तो है काजीरंगा, क्या? काजीरंगा एक हो गया, एक होता है ड्रिब्बू साइखोवा, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक ड्रिब्बू साइखोवा आप लिख लेना अच्छे से, ड्रिब्बू साइखोवा है। और एक है आपका मानस। तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा ये कहाँ के हैं? और साथ साथ में आपने ये भी ध्यान देना है कि देहिंग, तो ये सब वन्य जीव अभयारण्य कहाँ के हैं? असम के हैं। तो आप ध्यान रख दो असम यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप, तो सेल्फ स्कैन नामक जो मोबाइल ऐप है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? वो पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुआ है, यानी कि वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता, आप सभी लोग जानते हो। और ये कोलकाता पहले 1911 में राजधानी हुआ करती थी। 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था, जहाज पंचम जब आए थे, तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी? तो फिर राइट आंसर हो जाएगा 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, वो कोलकाता बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है, जिसके पूरे 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। और दुर्गापुर में एक सोलर ट्री लगाया जा रहा है, सोलर ट्री, ध्यान रखना, सोलर ट्री, ठीक है, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, ठीक है, सोलर ट्री, यानी कि उसमें क्या होगा, जो ट्री होगा उसमें सोलर लगा होगा, ठीक है, सोलर यानी कि प्लेटें लगी होंगी ट्री में, ठीक है, ध्यान रखना है आप इसको, ध्यान रखते हो। और आप जानते हो सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये पंजाब में स्थित है। और दार्जिलिंग की जो चाय है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की जो चाय है वो नंबर 1 की चाय है, और इसीलिए इसको जीआई का सबसे पहला जो है जीआई टैग यहीं दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ध्यान रखना, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला हुआ है, ये आप जरूर ध्यान रखना। जलदापारा नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है, और टायर पार्क भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको करंट अफेयर अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 8 से 10 मिनट में आपने अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जो आपके वो क्वेश्चन है करंट अफेयर वाले, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1370 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। इसके आगे से हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो 1371 वाला जो क्वेश्चन है वो 2018 का करंट अफेयर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, 72 से डिस्कस करेंगे। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण क्या है? जो वहीं पर रुक जाए, गैस की फॉर्म में ना हो, जल ना हो, लिक्विड की फॉर्म में ना हो, तो बिल्कुल जैसे ठोस टाइप में हो, वहीं पर रुक जाए, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी गैस की तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं अपना आंसर होगा।
अच्छा, फिर सी नंबर देखना, मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी नहीं होगा। लीड, क्लोराइड, कॉपर, ये भी नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर है बी। क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड से जो बनता है बेरियम सल्फेट, वो अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है क्लोरियम सल्फाइड। ठीक है, और ध्यान रखना ये ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। जो है देखो, एक पूछा जाता है आपसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए, तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान रखना, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और पूछा जाता है कि लोहे में जंग लग जाएगी तो लोहे का मान घटेगा या बढ़ेगा, तो ध्यान रखना लोहे का भार जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर क्या है। तो भाई बल बराबर तो सभी को पता होगा कि भाई बल बराबर द्रव्यमान गुणे जो है त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, ध्यान रखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे जो है वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ध्यान रखना। और बल एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समूहों के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कौन से समूहों के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, जो थैलोफाइटा हैं, जो थैलोफाइटा हैं, इनको जो है समूहों के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। और थैलोफाइटा जो पौधे हैं वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, क्या रखना, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये तो 18 है तो बेकार है। तो देखिए, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आपको एथेनॉल का फॉर्मूला आता होगा तो आप लगा पाएंगे। C2H5OH होता है एथेनॉल, जिसको शराब कहते हैं, C2H5OH। तो H5 ये रहा, OH में एक H है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 6 हैं। तो अगर फॉर्मूला आता होगा तो आप लगा पाएंगे। और यहीं पर करंट अफेयर से जोड़ देते हैं आपको। गन्ने से एथेनॉल, ध्यान रखना है, गन्ने से एथेनॉल बनाने वाली जो सबसे पहली फैक्ट्री है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। सीधे गन्ने से एथेनॉल बनेगा। ठीक है, सीधा गन्ना और सीधा पौआ भरा ले जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78, कहा जाएगा नमीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो नामीम जो नामीब है मरुस्थल, ये कहाँ स्थित है। और हम लोग सभी लोग जानते हैं जो सहारा जो है मरुस्थल, वो जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वो भारत का थार रहेगा सबसे बड़ा मरुस्थल। और नमीब जो मरुस्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, जिसकी लंबाई काफ़ी मात्रा में है। और ध्यान रखना, सोमाली जो मरुस्थल है वो सोमालिया में स्थित है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया, और सारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखना है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, और गोभी भी मरुस्थल है। कभी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है, तो ऑप्शन में गोभी हो तो ये ना सोचना गोभी सब्जी है, गोभी भी एक मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला 79, तो ये करंट अफेयर है। इसमें काफ़ी करंट अफेयर है आपके, किसी किसी सेट में काफ़ी करंट अफेयर है, और किसी किसी सेट में काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी है, और किसी किसी सेट में काफ़ी जो है आपके साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ठीक है, जैसे जो थ्योरेटिकल होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हमारे सेट में क्या आ जाए, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि यानी कि निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं से पीड़ित लोगों में जो किया जाता है, जो द्वारा प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, निकट दृष्टि में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि निकट दृष्टि में निकट का नहीं दिखता है, गलत सोच गए। निकट दृष्टि में निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और जो नाम हो वहीं का दिखेगा। जैसे दूर दृष्टि में क्या होता है, तो पूछा जाएगा दूर दृष्टि में कहाँ का दिखता है, तो ये ना कह देना दूर दृष्टि में। तुम आप लोग सभी लोग हम लोग सोचते हैं कि दूर दृष्टि है, दोष है, तो इसका मतलब दूर का नहीं दिखता होगा, गलत सोच गए। दूर दृष्टि में दूर का ही दिखता है, और निकट दृष्टि में निकट का ही दिखता है। और निकट का दिखेगा तो पास, दूर का नहीं दिखेगा, और जो दूर का दिखेगा तो पास का नहीं दिखेगा। इसका फिर उल्टा क्यों ऐसा किया गया, उल्टे कारण क्यों बनाए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप सभी लोग जब फिजिक्स पढ़ते होंगे, जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा रंग बिरंगा संसार, तो उसमें आप पढ़ते होंगे आँख के बारे में, और वैसे भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर देखे होंगे आँख के बारे में, और भी ये पढ़ते होंगे, एक आँख ऐसे बनी रहती है। और जब आपने अवतर परावर्तन वहाँ भी पढ़े होंगे, तो इस टाइप से एक आँख बनी होती है, और यहाँ पर हमारे एक लेंस लगा रहता है, और इधर रेटिना रहती है, और यहाँ पछमावी पेशियाँ होती हैं जो लेंस के आकार को बड़ा या छोटा करती हैं। यहाँ पर पुतली पाई जाती है,
और जो सबसे पहले प्रकाश एंटर करता है वो कहाँ से करता है, कॉर्निया। तो यहाँ पर कॉर्निया पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण यहाँ पर बनेगा, तभी स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा। कभी कभार क्या होता है लेंस की गड़बड़ी से या कहीं जो है गड़बड़ी से, तो जो दर्पण है वो जो कट कट है वो यहीं पर बन जाता है, निकट ही बन जाता है। तो निकट ही बन जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको निकट दृष्टि दोष कहा गया है। इस हिसाब से नहीं कहा गया है कि पास का नहीं दिखा है तो निकट कह दो, नहीं। निकट दृष्टि में निकट का ही दिखता है, वो निकट इसलिए है क्योंकि ये जो रेटिना पर बनने की बजाय ये इसके निकट बन गया, इसीलिए ये निकट दृष्टि दोष है। और जब इसके दूर बन जाए तो समझना दूर दृष्टि दोष है। तो इस हिसाब से कहा गया है इसको निकट या दूर, ठीक है, ध्यान रखो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन देखें, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों से किस किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो ध्यान रखना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर बता देते हैं क्यों। तो अभी हमने आपको समझाया, यहाँ पर देख लीजिए। तो जो अभी हमने आपको बताया है कि यहीं पर प्रतिबिंब बन गया, और अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से लेंस होता है, ध्यान रखना अवतल लेंस। तो ये क्या करता है, ऐसा होता है अवतल लेंस। ये क्या करता है, तो जब इस पर किरणें पड़ती हैं ऐसे करके, तो ये ऐसे बीच में जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, तो मतलब ज़्यादा बिखर जाता है। और जब बिखर जाता है तो मिलते मिलते ही थोड़ा आगे रेटिना पर तक इस हिसाब से पॉइंट पर बढ़ाया जाता है कि रेटिना पर मिल जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है अवतल, क्या, अवतल लेंस। और ध्यान देना, अगर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस है तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होगा। और कभी कभार ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तो उनको द्वि फोकस लेंस लगाना पड़ता है, यानी कि अवतल भी और उत्तल भी दोनों लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक होता है आबिंदुकता। आज आबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो फिर ध्यान रखना बेलनाकार लेंस लगाते हैं। ओके, चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है निम्न इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो ध्यान रखना, गेहूं आप सभी लोग जानते हैं रबी है गेहूं, तो खरीफ में नहीं झोंकेंगे, ठीक है। अपना आंसर जो है देख बार के देखेंगे। महाराष्ट्र जो है 2018 का क्वेश्चन है, तो ये हटा देते हैं। अगला भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 85 वाला देखिएगा। कहा जा रहा है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या। तो कई बार बता चुके हैं, किसी पदार्थ में जो मौजूद कणों की जो संख्या होती है वो 6.022 गुणे 10 की घात 23 जो है होती है। इसको आप सीधे रट के रखो, ये कई बार पूछा जाता है। और इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं, और इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसको, एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। एक यन बराबर आप ध्यान रखो 6.2022 गुणे 10 की घात 23 अणु कह लीजिए, परमाणु के लिए आयतन कह लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है को अनबुझा कहते हैं। तो अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को। देखना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं अनबुझा चूना, पहला ही ऑप्शन सही है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे CaO में प्लस H2 कर दोगे H2O, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो हमारे पुताई के काम में आता है। जब आप दीवारें वगैरह पोतते होंगे तो उसमें काम आता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, ध्यान रख सकते हो इसको आप। एक होता है CaOCl2, तो आप वो संगमरमर होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और आवर्त में प्रत्येक 2 उपधातुएं हैं। तो किसमें जो है प्रत्येक में 2 उपधातुएं हैं, तो आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 4, और जो 5वां आवर्त है प्रत्येक में 2-2 उपधातु हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए, जो 4 और 5 है इसमें टोटल 18 तत्व भी हैं, आप ध्यान रख सकते हो। 4 और 5 में टोटल 18, टोटल आवर्त 7 ही हैं। तो दो सातों के हमें ये भी पता होना चाहिए सातों में आवर्तों में कितने कितने तत्व हैं, ठीक है। टोटल तत्वों की बात कर लें तो 118 टोटल तत्व हैं, जो मोजले के अनुसार है। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी जो 1913 में प्रदर्शित की थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो हमारी आवर्त सारणी है उसके इस साइड में जो है धातु हैं, फिर उपधातु हैं, फिर अधातु हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेट जो है बना हुआ है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु का संवेग डैश भर निर्भर करता है। तो संवेग जो है किस पर निर्भर करता है, तो संवेग को P से लिखते हैं, P बराबर होता है m×v। तो किस पर जो है निर्भर करेगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। तो देख लिए वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल हमको यहाँ पर 30 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन हट भी जाते हैं, किसकी वजह से, चलो दिख रहा है, ओके, इसको सेट कर देते हैं।
तो कहा जा रहा है कुछ बहुकोशिकीय सजीवों में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि जो है प्रजनन इस प्रकार करते हैं। तो ध्यान रखना ये जो प्रजनन है वो बीजाणु द्वारा करते हैं। कैसे? बीजाणु द्वारा ये लोग प्रजनन करते हैं। और जो है शैवालों में 3 प्रकार से प्रजनन किया जाता है, कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार से किया जाता है। अगला कुछ पूछा गया है, दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है? तो अपघटन। अपघटन है जो है, इसमें क्या होता है, तत्वों को दूर दूर किया जाता है और संयोजन अभिक्रिया में तत्वों को पास पास मिलाया जाता है। जैसे एक CaCO3 कर लेते हैं। CaCO3 एक अभिक्रिया, अपने हाई स्कूल में कई बार ये पढ़ाई जाती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, ये CaO यानी कि बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखो। खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो पानी पिया, खाना खाया, जो है घर चल दिया, तो ऐसे करके आप ध्यान रखते हो। पानीपत का युद्ध जब बाबर आया था तो उसने पानी पिया पहले, तो पानी पीने के बाद फिर खाना खाया और फिर घर चल दिया। यानी कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, जो है घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इतने युद्ध लड़े थे बाबर ने, आते ही 4 युद्ध लड़े थे। हर साल एक युद्ध लड़ा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने। और फिर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और जो है बाबर के बीच में, खानवा का युद्ध ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध 17 मार्च जो है 1527 ईस्वी में लड़ा था राणा सांगा और खागर। और जो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और सभी में जो जितने भी युद्ध लड़े हैं बाबर ने भारत में, वो सभी पर विजय हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सुंधा जल संधि 2 द्वीपों के बीच में स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप क्या है? तो दूसरा सुमात्रा है, सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, व्हाट जो है अगला क्वेश्चन है, तो व्हाट इज ए गवर्नेंस? तो गवर्नेंस क्या होती है? आई डोंट नो आइडिया। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। अगला है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकारता का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। तो मार्टिन लूथर किंग, ये अमेरिका के एक नागरिक थे। इन्होंने मार्टिन लूथर किंग, और ये जो गांधीवाद से ज़्यादा प्रभावित थे, इन्होंने गांधीवाद को ही जो है ज़्यादा विचार किया, उसी हिसाब से इन्होंने अमेरिका में आंदोलन भी चलाए थे। और ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के अब्राहम लिंकन थे, इन्होंने दास प्रथा का समाप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल्स इज फाउंडेड इन जो है बंद्रा सोनेभद्र एंड बांदा और सोनेभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा पाया जाता है इनमें से? कौन सा खनिज जो है वो बांदा, सोनेभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है? तो डोलेमाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोलेमाइट। और आप बताना डोलेमाइट किसका एक्स है, एक बार हम आपको बता भी चुके हैं। डोलेमाइट किसका एक्स है, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा हमें कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। अब इन्हीं दोनों से में गलत होगा क्योंकि एक ही काम हो पाएगा, या तो धातु धनायन बना लो या ऋणायन बना लो। बाकी तो ये नीचे वाले सही होंगे। जो अधातुएं जो है विद्युत कुचालक होती है, बिल्कुल सही कहा एकदम से। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, बिल्कुल एकदम सही बात कहा। ठीक है, तो इन दोनों में ही फैसला कर लो। अगर तुक्का भी लगाना है तो इन दोनों पे ही लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जो तत्व जो है धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते उन्हें अधातु कहते हैं। ये तो सिंपल वाली बात हो जाएगी। अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है, ये भी जो है सरल बात हो जाएगी। इसमें से गलत यही हो जाएगा, जो अधातुएं हैं वो धनायन बनाती हैं, ये गलत हो जाएगा। अधातुएं धनायन हो जाती। तो फिर कल बारात आई, आपने देखा होगा, तो जो क्लोरीन वगैरह है तो उसमें बाह्य कोश में 17 होते हैं, इसमें एक जरूरत होता है, तो ये ऋणायन ही बनाएंगे। ठीक है, जो दे देता है इलेक्ट्रॉन उस पर धनायन हो जाता है, जो ले लेता है उसको ऋणायन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। कहा जा रहा है ध्वनि की तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी? तो 700 मीटर प्रति सेकंड का मतलब समझते हो कि एक सेकंड में 700 किलोमीटर, 700 मीटर, तो एक सेकंड में 700 मीटर, और हमको चलना है 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर में 7000 मीटर होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। 1000 से गुणा कर लो, तो 700 तो है हमारे पास, एक गुणा कर लो 10 से, तो 10 से इधर भी कर लो, बस 10 सेकंड में 7000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सिंपल तरीका बता दिया, कोई फार्मूला नहीं था, एकदम से सिंपल। तो 10 सेकंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु
कि किस प्रकार की गति है। तो ध्यान रखना, जो कंपन करता है कंपन से ही आवाज़ निकलती है, अगर कंपन ना हो तो आवाज़ ना निकले। जो हम बोल रहे हैं, अगर हम अपने गले पर आवाज़ जो है हाथ रख के देखें, उंगली रख कर देखें, तो आप देखना भनभनाहट की आवाज़ आती है, तो कंपन होता है। तो कंपन से क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना हो जाता है, ठीक है। और बहुत धीमी गति, बहुत तेज, ये तो हो ही नहीं सकती, तेज हिलना तो ये संभव नहीं है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी कि मतलब ये क्लोरीन है, 2 8 10 और 7 17 क्लोरीन होता है, परमाणु क्रमांक 17। इसकी संयोजकता क्या होगी, तो 2 8 7 है, प्रत्येक जो है तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये 7 है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो ये करंट अफेयर का है और पुराना क्वेश्चन है, तो इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ठीक है। हमारे पास समय आज कम था, इसीलिए मैंने थोड़ी कुछ चीज़ों को और डिटेल से नहीं समझाया है। क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट था उस साथ में डिस्कस कर दिया है, थोड़ा समय के अभाव के कारण, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।